परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम, आत्मा प्रणाम। शिरडी साईं बाबा को अपनी आत्मा प्रणाम। और यहाँ प्रस्तुत सब लोगों को, गुरु मंडली को, सबको मेरी कोटि कोटि धन्यवाद। ओके फ्रेंड्स, आज हम शिरडी साई के एकादशी सूत्र, एकादशी वचन, उसमें नौवीं वचन, नौवीं वचन के बारे में हम आज थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। ये वचन क्या है, उसको उसके बारे में क्या बताया गया है, और साई हमको अम, क्या सिखाना चाहते हैं इस वचन के जरिए, हमें क्या सिखाना चाहता है, ये हम आज जानेंगे। अम, ये पहला, ये जो वचन है उसके बारे में तेलुगु में बोलूंगी, उसके बाद हिंदी में बोलूंगी, ठीक है। నా సమయమును గాని నా సలహాను గాని కోరిన తక్షణమే సంసిద్ధుడగుదను. నా సహాయం నా సహాయమును గాని నా సలహాను గాని కోరిన తక్షణమే తక్షణమే వసంగా సంసిద్ధుడగుదును. हिंदी में आ आ सहायता ले भरपूर, जो मांग वह नहीं है दूर। जो मांगे वह जो मांग वह नहीं है दूर। आ सहायता ले भरपूर, जो मांग वह नहीं है दूर। इस वचन में हमें कौन से शब्द को पकड़नी है? वो है मांगना। पूछना नहीं, मांगना। मांगने की मतलब ये है कि डेडिकेशन से, विनम्रता से, प्लीज मुझे ये बता दो ना, प्लीज मुझे इसके ऊपर अपने राय दो ना, प्लीज मुझे ये सलाह दो ना, प्लीज मुझे ये ज्ञान दो ना। ऐसा विनम्रता से एक गुरु के सामने जब हम विनम्रता से विनती करेंगे, अपना मांग को उनके आगे रखेंगे, तो वो जरूर पूरी होगी। यहाँ ये कहा जा रहा है कि अच्छा, आप बहुत मेहमान हो, आपको बहुत महिमाएं हैं, तो मुझे ये चाहिए आप ये दीजिए, मुझे वो चाहिए आप वो दीजिए, ऐसा हम पूछेंगे तो दे दो, मुझे दे दो, ऐसा पूछेंगे तो ये ईगोइस्टिक बिहेवियर है। उससे कुछ नहीं हासिल होने वाला, कुछ भी नहीं हासिल होने वाला। अगर हमें कुछ चाहिए, सच्ची दिल से चाहिए, और उस इच्छा में, उस इच्छा में सच्चाई है, मांगने की तरीका भी होना चाहिए, डेडिकेशन के साथ, विनम्रता के साथ मांगना, ये कहाया गया है। ये क्या कहते हैं, क्लू, क्लू दिया गया है कि हमें अपने सीनियर के सामने, अपने गुरु के सामने, अपने भगवान के सामने कुछ चाहिए तो हमें विनम्रता पूर्वक विनती करना चाहिए। यहाँ मांग के बारे में बात बताया गया है, ना ही देने के। मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, दो दे दो, ऐसा नहीं। अपनी मांग को आगे रखने का कह रहे हैं। मांग को आगे रखने की मतलब विनम्रता से, डेडिकेशन के साथ, मतलब हमारी अंदर से आई हुई एक इच्छा, उसको पूछने का, उसको भगवान के सामने या गुरु के सामने रखने का भी एक तरीका होते हैं। उस तरीके से करो तो सिद्ध होता है, ये साई का कहना है। ठीक है।
तो हम यहाँ ये ऐसा मांगना और ना मांगना, ये इसमें कौन सी गहराई है कि हमें समझ नहीं आ रहा है और हमें समझना चाहिए। एक छोटी सी फर्क है, हम ईगो से पूछ रहे हैं या विनम्रता से मांग रहे हैं। अपने आप में चेक करना चाहिए, हमारे अंदर ईगो है या विनम्रता है। वो जो हम अपनी इच्छाओं को आ, बताते हैं, पूछते हैं, उस तरीके से ही पता चलता है कि हम अ, सामने वाले जो भी गुरु है, जो भी सीनियर है, उसको पता है या नहीं पता। मुझे पता है, उसको पता है कि नहीं पता। ऐसा भावना से, ऐसी इगोइस्टिक भावना से, अहंकार से पूछना, ऐसा कुछ भी हम कहें, इसका कोई फल नहीं मिलने वाला। लेकिन मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए, और उसका महत्व है कि नहीं, वो विनम्रता से, डेडिकेशन से अगर पूछा जाए तो उसका कुछ हल निकलेगा। वो मांग पूरी होगी कि नहीं होगी वो अलग बात, लेकिन पूछने के कुछ तरीके होते हैं, वही बता रहे हैं कि देखिए, आ सहायता ले भरपूर। हम जब सहायता मांग रहे हैं, जब सहायता में हेल्प के लिए पूछ रहे हैं, तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए? जो मांग वह नहीं है दूर। मांगना सीखो। सहायता चाहिए तो मांगना सीखो। जब मांगेंगे तो मिलेगा। एग्जाम्पल के साथ हम इसके गहराई को समझेंगे। ठीक है, महाभारत का युद्ध चल रहा है, 18 डेज का हुआ था। ये महाभारत का ये जो कुरुक्षेत्र संग्राम जो हुआ, वो 18 डेज हुआ है। ठीक है, तो पहले महारथी का भीष्म पितामह, भीष्म पितामह होने से जब तक भीष्म पितामह युद्ध कर रहे हैं, तब तक इनका अम, अ, कुछ हो नहीं सकता पांडव सैन्य का, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली है और युद्ध युद्ध विद्या में पारंगत है, और बहुत अच्छे तरह से युद्ध करता है। इतना अच्छे तरह से युद्ध करता है कि एक बाण से ही उसका प्रैक्टिस, कितना बहुत लंबा आयु है उसका, बहुत साधना साधक है, बहुत लंबा आयु है। सब कुछ पता है, सारे टेक्निक्स पता है, बहुत सारे युद्ध किए गए हैं, एक्सपीरियंस भी है। और एक और भी है, इच्छा मृत्यु। जब चाहे, उनकी इच्छा से ही मृत्यु उनके पास आ सकती है और वो मर सकते हैं। ये उसका एक वर भी है भीष्म पितामह के। इसीलिए ये लोग जो पांडव है, अर्जुन, धर्मराज, युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल, सहदेव, ये सारे लोगों को ये चिंता अभी इसके मन में आ गए। भीष्म पितामह को रहते हुए हम ये ये दुर्योधन को मार नहीं सकते, ये युद्ध आगे नहीं बढ़ रही है, वही के वही रह गए हैं। इसके और क्या है, पांडवों के सैन्य जो भी सोल्जर्स, बहुत सारे वो धीरे 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 घट रहे हैं, कट रहे हैं, मतलब मर रहे हैं। हर रोज बहुत सारे, पूरा सैन्य पर वार कर रहे हैं भीष्म पितामह, क्योंकि दुर्योधन उसको बहुत प्रेरित कर रहे हैं। आप ना उनके पक्ष में चले गए हो, युद्ध मेरे पक्ष से कर रहे हो, लेकिन आपका मन उनके पक्ष में है, उनके प्रति आपको लगाव है, आपके मन में उनके प्रति आप सपोर्ट कर रहे हैं, उसके सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा हर रोज, हर रोज ताने देना, भीष्म पितामह को दर्द देना बातों से, अपने करतूतों से, ऐसा कर रहे हैं। वो झेल नहीं पा रहे हैं। इस क्या कर रहे हैं, ये जो पांडव के सैन्य है ना, सोल्जर्स, उन पर हाँ हमला कर रहे हैं। तो ये सब ना, क्या करें अब, कैसा हम इस युद्ध को, इस युद्ध हम कैसे करें?
पितामह को हम मार नहीं सकते, उन पर वार भी नहीं कर सकते, हमारा मन नहीं करेगा, तो ये कैसा करें, ऐसा उनका विचार था। कृष्ण भगवान के पास चले गए, आप बताओ, अब हमको कुछ सलाह दो कि इसका कुछ हल निकले, कुरुक्षेत्र संग्राम का कुछ हल निकले, हम क्या करें। जैसे कि भीष्म पितामह युद्ध करने से रोके, वो भीष्म पितामह को मारने की इच्छा नहीं थी उनमें, बस उनको रोका जाए, कैसे भी करके उनको रोका जाए। तभी दुर्योधन और उसके भाइयों को, कर्ण को, इन सबके ऊपर वार कर सके, ये इनका इच्छा था। तो कृष्ण भगवान ने सलाह दिया, आप जाकर उनसे ही पूछ लीजिए, आप जाकर भीष्म पितामह से ही पूछ लीजिए कि आपको कैसा रोका जाए, आपको कैसा रोका जाए। हमसे नहीं हो रहा है, हमको पता नहीं है, कुछ तो होगा, कुछ तो हल होगा, प्लीज आप ही वो हमको बता दीजिए, ऐसा उनसे ही पूछ लीजिए, कह रहे थे कृष्ण भगवान ने। तो ये लोग आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे, हम उन्हीं से पूछे कि उनको कैसे रोका जाए, ये कैसा मुमकिन होगा, वो कैसे कहेंगे कि कोई ऐसा कहेगा क्या, मुझे ना इस प्रकार से वार करो मुझ पर ताकि मैं रोक सकूं, ऐसा कोई कहेगा, अपना सीक्रेट कोई बताएगा, ये मुमकिन है क्या, ऐसा उनका सोच था। तब 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 कृष्ण भगवान ने सलाह दिया, विनम्रता पूर्वक अपने सिर को अपने पितामह के पांव पर रखकर विनम्रता पूर्वक विनती कीजिए, अपना मांग आगे रखिए, हमें सलाह दीजिए कि हम आपको कैसे रोका जाए, हमको नहीं पता, आपके बारे में हमको कुछ भी नहीं पता, ऐसा विनम्रता से पूछिए, वो बताएगा। एक बार आप जाइए, एक प्रयत्न तो कीजिए, ऐसा कृष्ण भगवान का सलाह था। तो ये लोग, ये पांडव, ये 5 चले गए युद्ध भूमि में। शाम सूर्यास्तमय के बाद युद्ध नहीं होगा, सारे अपने टेंट में चले जाते हैं और रेस्ट करते हैं। तब पांडव भीष्म पितामह के पास चले गए, चलकर पितामह को विनम्रता पूर्वक वंदन किया और अपने सिर उनके पांव पर रखकर उनके आगे इनके मांग रखा कि हम आपको युद्ध में कैसे रोके ताकि आप हम पर हमला ना करें और हम दुर्योधन और आदि उन लोगों पर युद्ध कर सके, युद्ध कुछ आगे बढ़े, ऐसा हमें कुछ सलाह दीजिए। अपने सिर को लेकर उसके पांव पर रखकर पूछ रहे थे, इतनी विनम्रता से, इतनी विनय से अगर कोई जाकर अपने बड़ों के आगे झुके तो शत्रु, वो आगे वाले आदमी शत्रु कोई ना क्यों ना हो, वो भी हमको आशीर्वाद देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं। वैसा ही भीष्म पितामह ने किया, वो हंस गए, हंस पड़े, मेरी रहस्य मैं ही तुमको बताऊं, ऐसा हंसकर, अच्छा ठीक है बाबा, मैं समझ गई, मुझे भी वही इच्छा थी, ठीक है, आपके विनय से, विनम्रता से मैं मुग्ध हूँ, बता देती हूँ। मेरे मृत्यु की कारण बनने के लिए ही एक और जन्म लेकर आई है एक स्त्री, वो मेरी वजह से दुखित थी पिछले जन्म में, काशी राजपुत्री अम्बा। उनके विवाह के उस क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को कुछ कहते हैं, याद नहीं आ रहा है, मैंने उठाकर लाया था उन स्वयंवर, तीन, स्वयंवर। स्वयंवर, यस, स्वयंवर से उन तीनों को उठाकर लाया हूँ, क्योंकि मेरे भाई सचवती देवी के बेटे, उनको देकर उनके साथ विवाह करने के लिए अंबिका और अंबालिका मान गए, लेकिन अंबा को किसी और से प्यार था, मुझे वो पता नहीं था, मैंने उठाकर लाई उसको
और उसके बाद मुझे पता चला, तो मैंने उसको गौरव मर्यादा के पूर्वक उनको वापस भेज दिया, लेकिन वो इसको स्वीकारने के लिए तैयार नहीं था। तो वो मुझ पर गुस्सा हो गई, आपके वजह से, सिर्फ आपके वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, तो आप ही मुझसे शादी करो, ऐसा उनका मांग था। लेकिन मैंने आजन्म ब्रह्मचारी रहने का वचन दिया है अपने पिता से, इसीलिए मैं शादी नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने सुना नहीं। वो बहुत घोर तपस्या करके महादेव से एक वर मांगी थी, किसी भी, इसका मृत्यु के कारण मैं ही बनना, मुझे ही बनना चाहिए, मेरी वजह से ही इसका मृत्यु होनी चाहिए, तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तो वो अभी अभी तो हो ही नहीं सकती, लेकिन क्योंकि इसका इच्छा मृत्यु का वरदान है, जब वो मरने के लिए सिद्ध हो तब तुम्हारी कारण वो हो सकती है। अगर तुम उनके सामने आओ तो वो अपना अस्त्र और शस्त्र दोनों आप पास में रखकर छोड़कर अस्त्र संन्यास करेगा। मतलब वो युद्ध नहीं करेगा, अपना बाण और सब कुछ छोड़ देगा। ये उसका दिया हुआ महादेव का वरदान है। उसी वरदान से वो एक और जन्म लेकर आ गई, उस जन्म को खत्म कर दिया, एक और जन्म लेकर आ गए। वो कोई और नहीं, शिखंडिनी है, द्रौपदी की बड़ी बहन शिखंडिनी, द्रुपद राजपुत्री शिखंडिनी। उसको मेरे सामने लाकर खड़े कर दो। जब वो मेरे सामने खड़े हैं, मैं अपना अस्त्र छोड़ दूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, बस मेरे अस्त्र सब कुछ पास में रखूंगा, बाजू में रख दूंगा। जब मैं ऐसा करूंगा तब मुझ पर बाण से वार करो। अर्जुन, तुमको कह रहा हूं, तुम अपने बाणों से मुझ पर हमला करो, ताकि मैं युद्ध करने के लिए अचेतन हो जाऊं। दैट मीन्स आई कांट डू एनीथिंग। ऐसा मेरे मेरे मुझ पर हमला करो। तुम्हारे पास सिर्फ 1 या 2 मिनट या 3 मिनट ही हो गए, क्योंकि जब दुर्योधन को ये पता चलेगा मेरे सामने शिखंडिनी है, वो उस पर वार करेगा, शिखंडिनी को जरूर मारेगा। अगर शिखंडिनी गिर गई तो मैं फिर युद्ध करूंगा। मतलब तुम्हारे पास सिर्फ 1 या 2 या 3 मिनट का समय होगा, उसी समय पर तुमको ये करना पड़ेगा। ये सलाह दिया भीष्म पितामह ने पांडवों को। ये है विनम्रता पूर्वक मांग की महिमा। इसीलिए ये विनम्रता से मांगिए, ऐसा वचन हमको दिया गया है शिरडी साई के जरिए। ये सारे वचन हमको सिखा रहे हैं आत्मस्थिति में कैसे आगे बढ़े। हमारा जिंदगी ऐसा है कि संसार में निर्वाण, अपना सांसारिक जीवन एक पटरी पर जा रही है, अपनी आध्यात्मिक जीवन दूसरी पटरी पर जा रही है। दो पटरियों से साइमल्टेनियसली अगर हमारा प्रयाण ऐसा ही होगा, तब हमारी जिंदगी का गाड़ी आसानी से चलेगी, बिना कोई एक्सीडेंट्स, है ना। एक्सक्यूज मी। इसीलिए हमें इतनी जो जो जिस चीज पर अहम तरह से गौर करना चाहिए, जैसा कोई काम, कुछ काम कैसा करें, किस प्रकार से करें, सबका कुछ तरीका होते हैं, प्रोसेस होती है। उस तरह से, उस तरीके से करें तो सिद्ध होगा। उस तरीके से करने के लिए हमारी अंदर भावना, हमारे गुण, हमारी अहंकार, हमारे सारे दुर्गुण, हमारे अहंकार सबको पहचानना चाहिए। अच्छा, मेरे अंदर ये गुण है, इसी इसकी वजह से मैं इतना बदतमीजी से पेश आ रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, अधिकार दिखा रहा हूँ, सबको तुमको मेरी बात ही माननी चाहिए, ऐसा प्रेशराइज कर रहा हूँ, ऐसा हम समझते हैं। जब तक हमको अपने आप की, अपने अंदर जो भी सच्चाई है पता नहीं चलता,
तब तक हम कुछ हासिल नहीं कर सकते, कुछ आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए विनम्रता, अपनी ईगो को ड्रॉप करते हुए, ईगो को छोड़ते ही विनम्रता आती है। हमारे अंदर अगर ईगो है तो हम किसी के ऊपर झुकते, आगे झुकते नहीं है, नमस्कार भी नहीं करते। इसीलिए हमको पत्री सर ने ध्यान के बाद तालियां, तालियां क्या है कि कृतज्ञता, थैंकिंग द यूनिवर्स फॉर गिविंग दिस चांस टू डू मेडिटेशन, ध्यान करने की अवसर देने के लिए, ध्यान के समय में हमें कोई डिस्टरबेंस ना हो, इसके लिए, ध्यान के समय में विश्व शक्ति का प्रवाह हमारे शरीर के अंदर हो, इसके लिए कृतज्ञता, थैंकफुलनेस। और ध्यान के समय ध्यान देवता हमारी रक्षण कर रही है, उसके लिए कृतज्ञता। सारे धन्यवाद पूर्वक तालियां, जब हम तालियां बजाते हैं, हमारे अंदर ये भावना है कि वी आर थैंकिंग द यूनिवर्स, थैंकिंग द सिचुएशन। हम धन्यवाद कह रहे हैं सबसे, जो जो जिस जिसके कारण हम उस घंटे, 1 घंटा या आधे घंटा ध्यान कर सके, उन सबको हम धन्यवाद कह रहे हैं। हमको ये भी सिखाया गया है ध्यान के जरिए कृतज्ञता से रहना, धन्यवाद करना सबको, जो हमको इस काम करने में सफल किया, ये सिखाया गया है ना। वही बात शिरडी साईं हमको इस 9वीं 9th वचन के जरिए सिखा रहे हैं। विनम्रता से मांगिए, सब कुछ मिलेगा। अपने ईगो को ड्रॉप कीजिए। देखिए कल उस बूढ़ी औरत से क्या कह रहे थे, मेरे गुरु मुझे कुछ नहीं सिखाया, सिर्फ 2 ही बात बताया, सेवा करो, ध्यान करो, साधना करो, सेवा करो। 12 वर्ष में वही करता रहा, वही करता रहा, वही करता रहा। ये करते करते मेरे अंदर ये 2 गुण का, ये 2 लक्षण डेवलप हुए। क्या है? श्रद्धा और सबूरी। ये उत्पन्न हुए और खिल गए, उसका विकसन हुआ। कैसे? ये दोनों करते, ध्यान और सेवा। 12 वर्ष उन्होंने मुझसे यही कहा, यही सिखाया, कोई मंत्र तंत्र कुछ नहीं सिखाया। मेरी बात मानो, तुम भी ध्यान करो, सेवा करो, अपने अंदर श्रद्धा और सबूरी, इन दोनों का, ये दोनों लक्षण अपने अंदर स्थापित करो, यही सिखाए थे। श्रद्धा और सबूरी से विनम्रता, सेवा से विनम्रता आती है, ध्यान से शक्ति मिलती है, विनम्रता और शक्ति से सब कुछ समझ आती है, हमें सब समझ आती है, क्या करना है, कैसा मांगना है, कैसे आगे बढ़ने का, हमारी इच्छा क्या है, हमारी दुर्गुण क्या है, हमारी संकल्प क्या है, हमारी प्रणालिका डिजाइन क्या है, ये हमारी समझ में आती है, खुद की समझ में आती है, तभी आत्मा का उद्धार होती है। इसीलिए कृष्ण परमात्मा कहते हैं, उद्धरेद आत्मनात्मानाम, अपनी आत्मा का उद्धार खुद हम ही कर सकते हैं, हमसे ही होगा। जब होगा तब हम उसका उद्धार करने की ज्ञान अपनी सीनियर से, अपनी यूनिवर्स से, अपनी मास्टर से मांग सके, विनम्रता पूर्वक मांग सके। आज का इस वचन का एक ही उसूल है, विनम्रता, विनम्रता से मांगना। इसी को कृष्ण परमात्मा परिप्रश्न कहते हैं। गुरु के सामने, सीनियर के सामने परिप्रश्न करना चाहिए, मतलब विनम्रता से, विनम्रता पूर्वक प्रश्न करो, पूछो अपने गुरु से, विनम्रता से पूछो, तो वो तुम्हारे अंदर ज्ञान का प्रवाह ऐसा ही जारी रखेगा, ऐसा ही जारी रखेगा, सब कुछ बता देगा आपको। ये कृष्ण भगवान का कहना है। भगवत गीता में परिप्रश्न ऐसा एक वर्ड होती है, इसका मतलब बहुत गहरी होती है। वही बात यहाँ शिरडी साई ने मांग, मतलब सिंपल वर्ड्स में समझ, हमारी समझ में आए, ऐसा सिंपल तरीके से 9वीं वचन में ये बताया गया है।
एक और एग्जाम्पल शिरडी साई के जिंदगी में जो हुआ सच्चरित्र में है, एक और एग्जाम्पल देकर आज का सेशन हम खत्म करें। नारके एक भक्त है, शिष्य है, उसका नाम नारके है। वो साई से, उसको ना साई से बहुत लगाव है, बहुत लगाव है, मानते हैं साई को, सच्चे दिल से मानते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ कपड़ों को बांट रहे थे साई। ठीक है, कपड़े किसी ने दिया, वो कपड़ों को सबको बांट रहे थे। साई कुछ भी अपने पास नहीं रखते। जो भिक्षाटन के समय आता है, खाना आता है, पैसे आते हैं, सब उसी दिन बांट देते हैं सबको। इतना तुम ये 5 सिक्के लो, तुम ये लो, तुम वो लो, सब कुछ बांट देते हैं। कुछ भी अपने कोलंबो में, कोलंबा बोलते हैं वो, उसका जो मांगते हैं ना, वो कटोरी को ऐसा कहते हैं, उसमें कुछ नहीं रहने नहीं देते। सब कुछ उसी दिन, वही दिन बांधे, वही दिन मांगते हैं, वो उसी दिन शेयर कर देते हैं, बांट देते हैं। वैसा ही कुछ लोगों ने, कोई भक्त कपड़े दिए थे, तो वो कपड़े सबको बांट रहे थे। ऐसा सब लोग खड़े रहे हैं, बांट रहे थे। नारके भी उस लाइन में, उस जगह में ही था। नारके अपने मन में सोच रहा था, आज मैं साई से कपड़ा लूंगा, साई मुझे कपड़े देंगे, आज मुझे देंगे, ऐसा इसका मन में ऐसा सोच चल रहा था। साई सबको बांटकर आ रहे थे, नारके से खत्म हो गए। मतलब नारके के पहले वाले आदमी तक आया, वहां खत्म हो गया, उनके हाथ में जो कपड़े थे वो खत्म हो गए, तो नारके को नहीं मिला। साई नारके से एक बात कहा, नारके, मुझे तुमको देने की, मेरे अंदर तुमको देने की इच्छा थी, देने वाला था, लेकिन उसका परमिशन नहीं हुआ, भगवान ने नहीं चाहा, उसका परमिशन नहीं हुआ, इसीलिए मैंने नहीं दे पाया, ऐसा उन्होंने कहा। एक ही बात, नारके को बुरा नहीं लगा, लेकिन वो उस बात को लेकर सोचने लगा, इसका बात की गहराई क्या है, भगवान का आदेश नहीं हुआ, इसीलिए मैं नहीं दे पाया, इसका मतलब क्या है, मतलब क्या है, ऐसा सोच रहा था। उसको दर्द नहीं हुआ, सोच में पड़ गए। मतलब उस बात को भी उन्होंने सीखने की तरह मोड़ लिया। मैं इतना साल से आपका भक्त हूँ, आपका इतना सेवा करता हूँ, ये सब कुछ करता हूँ, एक कपड़ा आप किसी और को देने के बजाय मुझे दे सकते हैं ना, ऐसा उन्होंने नहीं सोचा, निगेटिवली कुछ नहीं सोचा, बस यही सोच रहा था इसका मतलब क्या हो सकता है। सोचकर उनको याद आ गया, उनको इसका आंतर्य पता चला। वो अपने बाजू वाले, सारे लोग होते हैं ना, कोई तो होता है धुंधबी, वो कहता है, वो हमारी अंदर जो ईगो है उसको उठाने की प्रयास करता है, हमको प्रेरेपित करने की, गुस्सा होने की प्रयास करता है बहुत गहराई से। ऐसा हमारे सामने, हमारे आसपास कोई तो होगा, कोई होगा। एक आदमी आता है ना, तुम इतना भक्त हो, इतने साल से साई से जुड़े हुए हो, इतना सेवा करते हो, तुमको क्यों नहीं दिया साई ने, ऐसा किसी आदमी ने पूछा। इसकी सोच अंदर चल रही है, और बाहर से एक क्वेश्चन आया, मतलब यूनिवर्स उसके जरिए इसके अंदर उसके भावनाओं को टेस्ट किया। तब नारके जाकर बताया कि मुझे अब पता चला, क्योंकि साई ऐसा क्यों कहा, क्योंकि मेरी जिंदगी में मैंने किसी को भी कोई दान दक्षिणा नहीं की, किसी को भी एक कपड़ा अपने हाथों से नहीं दिया, मैंने नहीं दिया, इसीलिए भगवान ने मुझे नहीं दिया। वही बात साई मुझे बताया है, अब मुझे पता चला खोट मेरी अंदर है, मेरे अंदर दातृत्व का गुण नहीं है, इसीलिए मुझे नहीं मिला। यहां से, आज से, अब से मैं ये गुण अपने अंदर डेवलप करने की प्रयास करूंगा, आचरण में रखूंगा। ये उनका समाधान था उस आदमी से, जान पहचान वाले आदमी से। मतलब जब हम, मतलब हमारी अर्हता होनी चाहिए कुछ पाने की, वो अर्हता क्या है, हमारी अंदर ईगो नहीं होनी चाहिए,
अगर नारके के अंदर ईगो होता तो वो गुस्सा हो जाता, साई के प्रति अनाप शनाप बोलता, अगर बाहर नहीं बोलता तो अंदर तो कड़वाहट भर देता। अपने ईगो को ड्रॉप कर दिया, इसीलिए अपनी गलती को मान सका, पहचान सका और बदलाव लाने की प्रयास करने की सोचा। ये है मांग की मतलब, विनम्रता पूर्वक मांग, विनम्रता पूर्वक मांगनी चाहिए। विनम्रता पूर्वक जब मांगेंगे तब हम अपने ईगो को ड्रॉप करेंगे। सपनों के जरिए ये सब मुमकिन है, एस्ट्रल टेस्ट के जरिए, एस्ट्रल ट्रेनिंग के जरिए। इसीलिए सूक्ष्म में मोक्ष, इस जिंदगी में, इस निजी जिंदगी में हम कैसे हैं, हमारी आंतर्य क्या है। बाहर तो हम बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हम हर रोज सज्जन सांगच कर रहे हैं, अ, बहुत अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, है ना। ये सब कुछ हम कर रहे हैं, करते करते हर रोज हर क्षण कुछ नया बात सीख रहे हैं। जो बात हम सीख रहे हैं उसको इस्तेमाल करने का, अपनी जिंदगी में आजमाने का प्रयास कर रहे हैं, आचरण कर रहे हैं। जो भी हमको आचरण करते हुए हमको जो भी एहसास हो रहा है वो अपना गुण की तरह अपने अंदर, अपने लक्षण की तरह, अपने गुण की तरह अपने अंदर समाने की प्रयास भी कर रहे हैं। यहाँ जो जीव है वो अपनी बुद्धि को अच्छी तरह बदल रहा है, बुद्धिमान हो रहा है, बुद्धा हो रहा है यहाँ का जीव। लेकिन अंदर जो जीवात्मा है उसमें कौन से गुण हैं, कौन से लक्षण हैं जो अपने पिछले जन्मों से लाकर आया है, उसमें क्या है हमको नहीं पता। कुछ कुछ संदर्भों में हम कुछ अनाप शनाप कहते हैं, कुछ गलत काम करते हैं और हम आश्चर्य हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं, ये मैं क्या, इतनी बात मैंने कही, इतनी काम, इतने गिरौने काम मैंने किया, ये भगवान ए मैं इतना ऐसा कैसे हो सकता हूँ, ऐसा हम सोचते हैं अपने आप से। ऐसा हम अपने आप को ही कुछ नए आदमी की तरह देखते हैं, नए शख्स की तरह देखते हैं। उसको हमारे अंदर जो भी है सच्चाई, जो पिछले जन्मों से आया है, जो गुण है, उस गुण को पहचानने के लिए ड्रीम्स मतलब कर्म ध्यान या ज्ञान ध्यान हमारा सहायता करते हैं। उसके जरिए, मतलब उस प्रक्रिया के जरिए हम ज्यादा समय सुषुप्ति अवस्था में रह सकते हैं। जब हम ज्यादा समय सुषुप्ति अवस्था में रहते हैं, यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं। जब हम यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं, हमारी बुद्धि, हमारी मन, हमारी पंचेंद्री, हमारे शरीर, हमारे अहंकार, ये सब सो जाते हैं, मतलब म्यूट हो जाते हैं। सिर्फ जीवात्मा जागी हुई होती है। तब जीवात्मा में जो भी गुण है हमको दिखाई देता है, वहां पहचान सकते हैं, यहाँ बदल सकते हैं, बदलने की प्रयास यहाँ कर सकते हैं। पहचानने की क्षमता वहां हो जाती है, वहां देखकर यहाँ बदलना, वहां देखकर यहाँ बदलना, वहां देखकर यहाँ बदलाव लाने की प्रयास करना। ऐसा ऐसा ऐसे हम अपने ईगो को थोड़ी थोड़ी एक एक परसेंट ड्रॉप करते हुए विनम्रता से अपनी आत्म प्रयाण में आगे बढ़ सकते हैं। ये नौवीं वचन का, नौवीं सूत्र का आंतर्य है जो साई हमको बता रहे हैं। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। बहुत ही सुंदर आज का टॉपिक रहा कि किस तरह से हमें विनम्रता से रहना है, और कोई भी मुश्किल कार्य हो तो विनम्रता से कैसे हम उसे, उस मुश्किल काम को भी आसान कर सकते हैं। मतलब बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल के साथ आपने आज शेयरिंग करी। थैंक यू सो मच मैम। और भी किसी का थैंक कोई, यू मैम। बहुत सुंदर रहा। और इजी से, इतना इजी से ये डीपर मीनिंग पता चला। यस, और कोई भी अपना बात करना चाहते हैं तो हैंड रेज करें फ्रेंड्स।
सबको अनम्यूट रिक्वेस्ट दीजिए मैंने। वाकई में बहुत डीप मीनिंग था आज। थैंक यू। बहुत सुंदर है। लोग सुबह इतना सुंदर मिल जाता है हम लोग को ज्ञान। थैंक यू। सुनते सुनते ही चेंजेस